क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से परे जीवन कैसा होता है? बाइबल हमें 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताती है जिन्होंने कभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया। उत्पत्ति 5:24 हमें बताता है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को सीधे अपने पास बुला लिया। अधिकांश लोग मानते हैं कि मृत्यु हर इंसान की नियति है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें 3 अपवाद दिखाता है जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले, हम हनोक की अद्भुत यात्रा को समझेंगे जो परमेश्वर के साथ चलता रहा। फिर हम एलियाह के जीवन और उनके चमत्कारी स्वर्गारोहण को देखेंगे। अंत में हम मेल्कीसेदेक के गहरे रहस्य में उतरेंगे जो आज भी विद्वानों को हैरान करता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, तो असली कहानी शुरू होगी। मानव इतिहास में मृत्यु एक अटल सत्य रही है। आदम के पाप के बाद से हर मनुष्य इस नियति को स्वीकार करता आया है। लेकिन बाइबल में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस नियम को तोड़ा। ये व्यक्ति केवल कहानियां नहीं हैं, ये वास्तविक ऐतिहासिक पात्र हैं जिनके जीवन ने परमेश्वर की शक्ति और योजना को प्रकट किया। विद्वान आज भी बहस करते हैं कि क्या ये घटनाएं वास्तव में हुईं, लेकिन पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से इनका उल्लेख करता है। इन 3 व्यक्तियों की कहानियां हमें विश्वास की शक्ति सिखाती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध क्या कर सकता है। ये कहानियां हमारे जीवन को बदल सकती हैं। पहला व्यक्ति हनोक था जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था। दूसरा एलियाह था जो एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता था। तीसरा मेल्कीसेदेक था जो सालेम का राजा और परम प्रधान का याजक था। इन तीनों की कहानियां अलग हैं, लेकिन एक सूत्र में बंधी हैं। वह सूत्र है परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। इन व्यक्तियों ने अपने जीवन परमेश्वर को समर्पित किए। उन्होंने विश्वास में चलना चुना। परमेश्वर ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। इस यात्रा में हम प्राचीन धर्म ग्रंथों की गहराई में उतरेंगे। हम ऐतिहासिक साक्ष्यों का परीक्षण करेंगे। हम विद्वानों की बहसों को सुनेंगे। हम रहस्यों को उजागर करेंगे जो सदियों से छिपे रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस अविश्वसनीय यात्रा के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे कोई मृत्यु को पार कर सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले व्यक्ति हनोक से। उसकी कहानी इतनी अद्भुत है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। हनोक का नाम उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत कम जगह लेता है, लेकिन उसका प्रभाव अनंत है। केवल कुछ पंक्तियों में उसका पूरा जीवन समझाया गया है। फिर भी वे पंक्तियां हमें गहरा संदेश देती हैं। हनोक की कहानी संक्षिप्त है लेकिन शक्तिशाली है। वह हमें सिखाती है कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति 365 वर्ष जी सकता है और फिर भी अधूरा रह सकता है। दूसरा व्यक्ति कम समय में परमेश्वर के साथ पूर्ण संगति पा सकता है। हनोक दूसरे प्रकार का व्यक्ति था। अब हम हनोक की कहानी में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि उसने क्या किया जो इतना विशेष था। हम समझेंगे कि परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है। हम देखेंगे कि कैसे उसका विश्वास उसे मृत्यु से परे ले गया। यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। यह आपको विश्वास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। तो आए रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जानें अधिक बाइबल रहस्यों के बारे में। अगला अध्याय आपको और भी गहराई में ले जाएगा। चैप्टर 2, हनोक। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चला। हनोक का जन्म मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में हुआ था। वह आदम की 7वीं पीढ़ी में था। उसके पिता का नाम यारेद था जो 962 वर्ष जिया। उत्पत्ति 5:21 से 24 में हनोक की कहानी दर्ज है। यह अंश बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल बताती है कि हनोक 65 वर्ष का था जब उसका पुत्र मतूशेलह पैदा हुआ। मतूशेलह के जन्म के बाद हनोक ने 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलना जारी रखा। कुल मिलाकर हनोक 365 वर्ष जिया। फिर एक दिन वह गायब हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है? यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। इसका मतलब है
निरंतर संगति में रहना, इसका मतलब है हर निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को खोजना। हनोक ने अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दी। वह प्रार्थना में समय बिताता था, वह परमेश्वर की आवाज सुनता था, वह धार्मिकता में चलता था। उसका जीवन एक निरंतर आराधना थी। विद्वान बताते हैं कि हनोक ने पाप से दूर रहने का चुनाव किया। उस समय पृथ्वी पर बहुत पाप था, लेकिन हनोक अलग था। हनोक का समय बहुत कठिन था। मानवता तेजी से भ्रष्ट हो रही थी। लोग परमेश्वर से दूर जा रहे थे। हिंसा और दुष्टता बढ़ रही थी। उत्पत्ति 6 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को पृथ्वी की स्थिति से दुख हुआ, लेकिन इस अंधकार के बीच हनोक एक प्रकाश था। वह परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। उसने समाज के दबाव को नहीं माना, उसने भीड़ का अनुसरण नहीं किया। इसके बजाय उसने परमेश्वर का अनुसरण किया। यह आसान नहीं रहा होगा। अकेले खड़े रहना कठिन है, लेकिन हनोक ने साहस दिखाया। यहूदा 1:14 से 15 में हमें पता चलता है कि हनोक एक भविष्यवक्ता भी था। उसने आने वाले न्याय के बारे में भविष्यवाणी की। उसने कहा कि प्रभु अपने हजारों पवित्रों के साथ आएगा। वह सभी का न्याय करेगा। वह अभक्तों को उनके अभक्त कामों के लिए दोषी ठहराएगा। यह भविष्यवाणी मसीह के दूसरे आगमन की ओर इशारा करती है। हनोक ने हजारों वर्ष पहले इसे देखा। उसे परमेश्वर की योजना का दर्शन मिला। यह दिखाता है कि वह परमेश्वर के कितना करीब था। केवल वे लोग जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, वे भविष्य देख सकते हैं। हनोक की पत्नी और परिवार के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। हम जानते हैं कि उसके कई पुत्र और पुत्रियां थीं। उसका सबसे प्रसिद्ध पुत्र मतूशेलह था। मतूशेलह सबसे लंबे समय तक जीने वाला व्यक्ति बना, 969 वर्ष। दिलचस्प बात यह है कि मतूशेलह की मृत्यु जल प्रलय के वर्ष में हुई। इससे पता चलता है कि परमेश्वर ने धैर्य दिखाया। वह चाहता था कि लोग पश्चाताप करें, लेकिन अंततः न्याय आया। हनोक ने अपने परिवार को परमेश्वर की शिक्षा दी। उसने उन्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाया। हनोक का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ चलना संभव है। यह केवल पुराने समय के लिए नहीं था। आज भी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। हम भी उसके साथ घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। हनोक कोई अलौकिक व्यक्ति नहीं था। वह हमारी तरह एक इंसान था, लेकिन उसने परमेश्वर को चुना। उसने विश्वास में चलना चुना और परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया। क्या आप भी परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप उसके साथ गहरा संबंध चाहते हैं? तो लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट में बताएं अपने विचार। हनोक की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। उसका विश्वास केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह दूसरों को भी प्रभावित करता था। भले ही अधिकांश लोगों ने उसकी नहीं सुनी, लेकिन उसने अपना संदेश दिया। उसने सत्य को प्रचारित किया। उसने लोगों को चेतावनी दी। यह एक सच्चे भविष्यवक्ता का काम है। हनोक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसने परमेश्वर के वचन को बोला, भले ही परिणाम क्या हो। यह हमें भी प्रेरित करता है कि हम सत्य को बोलें। चैप्टर 3, हनोक की धार्मिकता और विश्वास। हनोक की धार्मिकता असाधारण थी। इब्रानियों 11:5 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा हनोक उठा लिया गया। उसने मृत्यु को नहीं देखा। वह नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जो परमेश्वर के पास आता है, उसे विश्वास करना होगा कि वह है, और वह उन्हें प्रतिफल देता है जो उसे ढूंढते हैं। यह अंश हनोक के जीवन का सार है। हनोक का विश्वास क्या था? यह केवल मानसिक सहमति नहीं थी, यह एक जीवित, सक्रिय विश्वास था। हनोक ने परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर भला है। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर पुरस्कृत करता है। यह विश्वास उसके हर कार्य में दिखाई देता था। वह प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताता था। वह परमेश्वर की इच्छा को खोजता था। वह आज्ञाकारिता में चलता था। यह विश्वास उसके चरित्र में बुना हुआ था। यह उसकी पहचान का हिस्सा था। परमेश्वर को प्रसन्न करना हनोक का लक्ष्य था। यह एक शक्तिशाली प्रेरणा है। अधिकांश लोग
दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हम अपने परिवार को खुश करना चाहते हैं। हम अपने मित्रों की स्वीकृति चाहते हैं। हम समाज में सम्मान चाहते हैं। लेकिन हनोक ने एक अलग प्राथमिकता चुनी। उसने परमेश्वर की प्रसन्नता को सर्वोपरि रखा। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो बाकी सब चीजें अपनी जगह आ जाती हैं। यह एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। हनोक ने इसे जिया और परिणाम आश्चर्यजनक थे। हनोक की धार्मिकता दैनिक चुनावों में प्रकट होती थी। हर दिन वह सही और गलत के बीच चुनता था। हर दिन वह परमेश्वर की आज्ञा मानता था। हर दिन वह पाप से दूर रहता था। यह एक निरंतर संघर्ष रहा होगा। मानव स्वभाव पाप की ओर झुकता है, लेकिन हनोक ने पवित्र आत्मा की शक्ति से जीत पाई। उसने अपने मन को परमेश्वर पर केंद्रित रखा। उसने अपने हृदय को शुद्ध रखा। यह आसान नहीं था, लेकिन यह संभव था और हनोक ने इसे साबित किया। विद्वान बहस करते हैं कि हनोक ने ठीक ठीक क्या किया। बाइबल हमें सभी विवरण नहीं देती, लेकिन हम कुछ चीजें अनुमान लगा सकते हैं। हनोक प्रार्थना का व्यक्ति रहा होगा। वह परमेश्वर से बातें करता रहा होगा। वह शायद आराधना करता था। वह शायद दूसरों की सेवा करता था। वह निश्चित रूप से न्याय और दया का अभ्यास करता था। ये सभी चीजें परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। हनोक का पूरा जीवन एक आराधना बन गया। हर कार्य परमेश्वर के लिए किया गया। हर विचार परमेश्वर के प्रति समर्पित था। हनोक का उदाहरण हमें चुनौती देता है। क्या हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं? क्या हमारा विश्वास सक्रिय है? क्या हम दैनिक परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? ये कठिन प्रश्न है, लेकिन जरूरी प्रश्न है। हनोक हमें दिखाता है कि यह जीवन संभव है। आपको इस सत्य को अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें। दूसरों को भी हनोक की कहानी से प्रेरित होने दें। एक साथ हम विश्वास में बढ़ सकते हैं। हनोक का विश्वास केवल अच्छे समय के लिए नहीं था। यह कठिन समय में भी दृढ़ रहा। जब चारों ओर दुष्टता थी, तब भी वह धार्मिक रहा। जब अन्य लोग परमेश्वर से दूर जा रहे थे, तब भी वह करीब आता गया। यह सच्चे विश्वास की परीक्षा है। क्या आप तब भी विश्वास करेंगे जब सब कुछ गलत हो रहा हो? क्या आप तब भी परमेश्वर पर भरोसा करेंगे जब कोई नहीं समझता? ओ हनोक ने हां कहा और परमेश्वर ने उसे देखा। परमेश्वर हमेशा देखता है। वह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो उसे ढूंढते हैं। चैप्टर 4, हनोक का स्वर्गारोहण। हनोक की कहानी का चरमोत्कर्ष उसका स्वर्गारोहण है। उत्पत्ति 5:24 कहता है, हनोक और नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह एक संक्षिप्त लेकिन गहरा कथन है। हनोक और नहीं रहा, वह गायब हो गया, लेकिन यह मृत्यु नहीं थी। यह एक दिव्य हस्तक्षेप था। परमेश्वर ने उसे सीधे अपने पास ले लिया। वह बिना मरे स्वर्ग चला गया। यह अद्भुत और रहस्यमय है। यह परमेश्वर की शक्ति को दिखाता है। यह हनोक के विशेष संबंध को दिखाता है। कल्पना कीजिए उस दिन को जब हनोक उठाया गया। शायद यह किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हुआ। हनोक अपने दैनिक कामों में व्यस्त था। वह परमेश्वर के साथ चल रहा था, जैसा वह हमेशा करता था। लेकिन इस दिन कुछ अलग हुआ। शायद एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शायद स्वर्गदूत आए। शायद परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। हम सटीक विवरण नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एक पल में हनोक पृथ्वी से स्वर्ग में चला गया। वह मृत्यु के दर्द से बच गया। वह सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गया। हनोक के परिवार और मित्रों ने क्या सोचा होगा? अचानक वह गायब हो गया। उन्होंने शायद उसे ढूंढा। उन्होंने हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। शायद उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। यह दुखद रहा होगा, लेकिन साथ ही अद्भुत भी। वे अपने प्रियजन को खो चुके थे, लेकिन वह स्वर्ग में था। वह परमेश्वर के साथ था। यह एक महान सम्मान था। हनोक का परिवार गर्व से भरा रहा होगा। उन्होंने देखा कि विश्वास का क्या फल होता है। हनोक का स्वर्गारोहण एक पूर्वाभास था। यह भविष्य की घटनाओं की ओर इशारा करता था। यह मसीह के स्वर्गारोहण की छाया था।
यीशु भी मृत्यु से जी उठने के बाद स्वर्ग चढ़ गए। प्रेरितों के काम 1:9 में हम पढ़ते हैं कि यीशु को उठा लिया गया। एक बादल ने उन्हें उनकी दृष्टि से छिपा लिया। यह हनोक के अनुभव के समान है, लेकिन यीशु का स्वर्गारोहण और भी महत्वपूर्ण था। वह हमारे लिए मार्ग तैयार करने गए, वह हमारे लिए स्थान तैयार करने गए। हनोक की कहानी हमें आशा देती है। हनोक का स्वर्गारोहण भविष्य के उत्थान की ओर भी इशारा करता है। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में पौलुस लिखता है कि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। मृतकों में से मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। फिर हम जो जीवित और बचे रहेंगे उन्हें बादलों में उठाया जाएगा। हम प्रभु से हवा में मिलेंगे। ये आने वाली महान घटना है। सभी विश्वासी उठाए जाएंगे। हम बिना मरे स्वर्ग जाएंगे। यह हनोक के अनुभव की तरह होगा, लेकिन यह सभी विश्वासियों के साथ होगा। यह कितना अद्भुत होगा। हनोक अब स्वर्ग में है। वह परमेश्वर की उपस्थिति में है। वह उस स्थान का आनंद ले रहा है जहां कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। यह हर विश्वासी की अंतिम नियति है। हम सभी एक दिन वहां होंगे। हम सभी परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। हनोक की कहानी हमें इस आशा की याद दिलाती है। यह हमें प्रोत्साहित करती है कि हम विश्वास में बने रहें। क्या आप इस वीडियो से आशा पा रहे हैं? आप तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा। हनोक का उठाया जाना एक चमत्कार था। यह परमेश्वर की असीमित शक्ति को दिखाता है। परमेश्वर समय और स्थान से परे है। वह प्राकृतिक नियमों से बंधा नहीं है। वह जो चाहे कर सकता है। हनोक के मामले में उसने मृत्यु के नियम को तोड़ा। उसने एक व्यक्ति को सीधे अपने पास बुलाया। यह दिखाता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब हम एलियाह की ओर बढ़ेंगे। उसकी कहानी भी उतनी ही आश्चर्यजनक है। वह भी मृत्यु को पार कर गया, लेकिन उसका तरीका अलग था। चैप्टर 5, एलियाह, अग्नि का भविष्यवक्ता। एलियाह पुराने नियम के सबसे शक्तिशाली भविष्यवक्ताओं में से एक था। उसका नाम अर्थ है मेरा परमेश्वर यहोवा है। यह उसके जीवन का सार था। वह इज़राइल में एक कठिन समय में प्रकट हुआ। राजा अहाब और रानी ईजेबेल राज कर रहे थे। वे दुष्ट शासक थे। उन्होंने इज़राइल में बाल की पूजा को बढ़ावा दिया। सच्चे परमेश्वर की आराधना लगभग समाप्त हो गई थी। लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। भविष्यवक्ताओं को मारा जा रहा था। यह एक अंधकारमय समय था। लेकिन तब एलियाह आया। 1 राजा 17:1 में एलियाह अचानक प्रकट होता है। उसके बारे में कोई परिचय नहीं है। वह बस आता है और राजा को एक संदेश देता है। वह कहता है, जीवित यहोवा के नाम पर जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में मेरे कहने के सिवाय न ओस पड़ेगी न बारिश होगी। यह एक साहसी घोषणा थी। एलियाह ने राजा को चुनौती दी। उसने परमेश्वर की ओर से बोला। उसने सूखे की भविष्यवाणी की और वैसा ही हुआ। 3-3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। यह परमेश्वर का न्याय था। एलियाह का चरित्र बहुत मजबूत था। वह निडर था। वह समझौता नहीं करता था। वह परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित था। लेकिन वह मानव भी था। उसमें कमजोरियां थीं। याकूब 5:17 कहता है कि एलियाह हमारे समान स्वभाव का मनुष्य था। वह कोई सुपरमैन नहीं था। उसे भी डर लगता था। उसे भी निराशा होती थी। लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने विश्वास में कदम बढ़ाए और परमेश्वर ने उसके माध्यम से शक्तिशाली कार्य किए। सूखे के दौरान परमेश्वर ने एलियाह की देखभाल की। पहले उसे करीत नाले के पास भेजा गया। वहां कौवे उसके लिए रोटी और मांस लाते थे। वह नाले से पानी पीता था। फिर जब नाला सूख गया तो परमेश्वर ने उसे सारपत भेजा। वहां एक विधवा थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास केवल मुट्ठी भर आटा और थोड़ा तेल था। लेकिन एलियाह ने उससे पहले उसके लिए रोटी बनाने को कहा। विधवा ने विश्वास किया और आज्ञा मानी। परमेश्वर ने चमत्कार किया। आटे का घड़ा और तेल की कुप्पी कभी खाली नहीं हुई। यह परमेश्वर की भरण पोषण की शक्ति थी। एलियाह ने विधवा के पुत्र को मरे हुओं में से जिलाया। लड़का बीमार हुआ और मर गया। विधवा बहुत दुखी थी। एलियाह ने लड़के को लिया और प्रार्थना की। उसने 3 बार यहोवा से प्रार्थना की कि बच्चे का प्राण उसमें लौट आए। परमेश्वर ने उसकी सुनी।
लड़का फिर से जीवित हो गया। यह एक अद्भुत चमत्कार था। यह दिखाता था कि परमेश्वर जीवन और मृत्यु का स्वामी है। एलियाह उसका वफादार सेवक था। परमेश्वर ने उसके माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शित की। एलियाह के जीवन का सबसे प्रसिद्ध घटना करमेल पर्वत पर हुआ। वहां उसने बाल के 450 भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी। यह एक महान प्रतियोगिता थी। दोनों पक्ष एक बलिदान तैयार करेंगे, फिर अपने देवता को पुकारेंगे। जो देवता आग से उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। बाल के भविष्यवक्ताओं ने सुबह से दोपहर तक पुकारा। उन्होंने नाचा और अपने आप को घायल किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एलियाह ने प्रार्थना की। सब्सक्राइब करें यह जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। चैप्टर 6। एलियाह के चमत्कार और संघर्ष। करमेल पर्वत पर एलियाह ने अपनी वेदी बनाई। उसने 12 पत्थर लिए जो इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। उसने लकड़ी रखी और बलिदान तैयार किया। फिर उसने कुछ असामान्य किया। उसने लोगों से वेदी पर 3 बार पानी डालने को कहा। हर चीज पूरी तरह भीग गई। यह असंभव बना दिया कि आग स्वाभाविक रूप से लगे। फिर एलियाह ने प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सरल लेकिन शक्तिशाली थी। उसने कहा, हे यहोवा, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज यह प्रकट हो कि तू इस्राएल में परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। मुझे उत्तर दे ताकि ये लोग जानें कि तू ही यहोवा परमेश्वर है। तुरंत स्वर्ग से आग गिरी। इसने बलिदान को भस्म कर दिया। इसने लकड़ी को जला दिया। इसने पत्थरों को भी भस्म कर दिया, यहां तक कि मिट्टी और खाई का पानी भी सूख गया। यह एक प्रचंड प्रदर्शन था। सभी लोगों ने देखा और विश्वास किया। वे अपने मुंह के बल गिर गए। उन्होंने कहा, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यह इस्राएल के इतिहास में एक महान क्षण था। झूठे देवता की पूजा का भंडाफोड़ हो गया। सच्चे परमेश्वर की शक्ति प्रमाणित हुई। एलियाह ने तब बाल के भविष्यवक्ताओं को पकड़ा और मार डाला। इस महान जीत ऊड़ के बाद एलियाह ने फिर प्रार्थना की। उसने अपने चेहरे को घुटनों के बीच झुकाया। उसने बारिश के लिए प्रार्थना की। उसने अपने सेवक को 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार सेवक ने समुद्र से एक छोटा बादल देखा। एलियाह ने जाना कि बारिश आ रही है। जल्द ही आकाश काले बादलों से भर गया। तेज हवा चली। भारी बारिश हुई। 3 3.5 साल का सूखा समाप्त हुआ। यह फिर से परमेश्वर की शक्ति का प्रमाण था। एलियाह की प्रार्थना प्रभावशाली थी। परमेश्वर ने उसकी सुनी। लेकिन इस महान जीत के तुरंत बाद एलियाह को एक बड़ा संघर्ष हुआ। जब रानी इजेबेल ने सुना कि क्या हुआ, वह बहुत क्रोधित हुई। उसने एलियाह को मारने की धमकी दी। उसने कहा कि वह कल तक उसे उन भविष्यवक्ताओं की तरह मार देगी। एलियाह डर गया। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। यह आश्चर्यजनक है। जिस व्यक्ति ने अभी अभी ऐसा चमत्कार देखा था, वह अब भाग रहा था। यह हमें दिखाता है कि एलियाह मानव था। वह थक गया था। वह हतोत्साहित था। वह अकेला महसूस कर रहा था। एलियाह रेगिस्तान में चला गया। वह एक झाड़ी के नीचे बैठ गया। उसने मृत्यु की कामना की। उसने कहा, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले। मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं। यह गहरी निराशा थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। एक स्वर्गदूत आया और उसे छुआ। स्वर्गदूत ने कहा, उठ और खा। वहां गर्म रोटी और पानी का घड़ा था। एलियाह ने खाया और फिर सो गया। स्वर्गदूत दोबारा आया और उसे फिर से जगाया। परमेश्वर ने उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत किया। उस भोजन की ताकत से वह 40 दिन और रात चला। एलियाह होरेब पर्वत पर पहुंचा। वहां परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने पूछा, तू यहां क्या कर रहा है एलियाह? एलियाह ने अपनी शिकायत दी। उसने कहा कि इस्राएलियों ने तेरी वाचा को त्याग दिया है। उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को मार डाला है। मैं अकेला बच गया हूं और वे मुझे भी मारना चाहते हैं। परमेश्वर ने धैर्य से सुना। फिर उसने एलियाह को एक शक्तिशाली अनुभव दिया। तेज हवा चली, भूकंप आया, आग प्रकट हुई, लेकिन परमेश्वर इनमें से किसी में नहीं था। फिर एक धीमी आवाज आई। परमेश्वर उस धीमी आवाज में था।
यह एलियाह के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था। शेयर करें इस वीडियो को ताकि दूसरे भी सीखें। चैप्टर 7, एलियाह का स्वर्गारोहण। एलियाह का जीवन उसके नाटकीय स्वर्गारोहण के साथ समाप्त हुआ। 2 राजा 2 में यह अद्भुत घटना दर्ज है। एलियाह जानता था कि उसका समय आ गया है। वह अपने उत्तराधिकारी एलीशा के साथ यात्रा कर रहा था। उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया, गिलगाल से बेतेल, फिर यरीहो। हर जगह एलियाह ने एलीशा से कहा कि वह पीछे रुक जाए, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। उसने कहा, जीवित यहोवा की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह एलीशा की भक्ति को दिखाता था। वह अपने गुरु को छोड़ना नहीं चाहता था। वह उससे सब कुछ सीखना चाहता था। भविष्यवक्ताओं के पुत्र जानते थे कि क्या होने वाला है। उन्होंने एलीशा से पूछा, क्या तू जानता है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तुझसे ले लेगा? एलीशा ने कहा, हां, मैं जानता हूं, चुप रहो। यह एक भावनात्मक समय था। एलीशा जानता था कि वह अपने गुरु को खोने वाला है, लेकिन वह परमेश्वर की योजना को स्वीकार करता था। वे यरदन नदी पर पहुंचे। एलियाह ने अपनी चादर ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी 2 भाग में बंट गया। दोनों सूखी जमीन पर चलकर पार हो गए। यह मूसा के चमत्कार की याद दिलाता था। दूसरी ओर पहुंचकर एलियाह ने एलीशा से पूछा। उसने कहा, इससे पहले कि मैं तुझसे अलग हो जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? एलीशा ने एक साहसी अनुरोध किया। उसने कहा, तेरी आत्मा का 2 गुना भाग मुझे मिले। यह एक बड़ी मांग थी। एलियाह ने कहा, यह कठिन बात है, फिर भी यदि तू मुझे ऊपर उठाए जाते समय देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एलीशा को चौकस रहना था। उसे इस महत्वपूर्ण क्षण को देखना था। जब वे चलते चलते बातें कर रहे थे तो अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। अग्नि का एक रथ और अग्नि के घोड़े प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को अलग कर दिया। फिर एलियाह बवंडर में होकर स्वर्ग चढ़ गया। एलीशा ने यह सब देखा। उसने पुकारा, हे मेरे पिता, इस्राएल के रथ और सवारों। यह एक भावनात्मक विदाई थी। एलीशा ने एलियाह को जाते हुए देखा। वह स्वर्ग की ओर उठता चला गया। फिर वह दृष्टि से ओझल हो गया। एलीशा ने अपने कपड़े फाड़ दिए। यह शोक और सम्मान का संकेत था। एलियाह की चादर नीचे गिर गई। एलीशा ने उसे उठाया। यह प्रतीकात्मक था। यह दिखाता था कि एलीशा को एलियाह का मंत्री मिल गया था। उसे अधिकार और शक्ति विरासत में मिली थी। एलीशा यरदन के किनारे लौटा। उसने चादर ली और पानी पर मारी। उसने कहा, एलियाह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? पानी 2 भाग में बंट गया। एलीशा सूखी जमीन पर चलकर पार हो गया। भविष्यवक्ताओं के पुत्रों ने देखा और जान गए। एलियाह की आत्मा एलीशा पर आ गई थी। उन्होंने उसे दंडवत किया। एलियाह का स्वर्गारोहण अद्वितीय था। हनोक की तरह वह भी बिना मरे स्वर्ग गया, लेकिन उसका तरीका अधिक नाटकीय था। अग्नि के रथ और घोड़े, बवंडर, यह सब बहुत दृश्यमान था। यह एलियाह के जीवन के अनुरूप था। उसने अग्नि के द्वारा बहुत कुछ किया। उसने स्वर्ग से आग बुलाई। अब अग्नि के रथ में वह स्वर्ग चला गया। यह परमेश्वर का उसके वफादार सेवक को सम्मानित करने का तरीका था। एलियाह ने पृथ्वी पर अपना काम पूरा किया। अब वह परमेश्वर के साथ आराम में था। लाइक करें इस वीडियो को यदि आप एलियाह की कहानी से प्रेरित हुए। उसका जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लिए साहसपूर्वक खड़े रहें। भले ही परिस्थितियां कठिन हों, भले ही आप अकेले हों, परमेश्वर आपके साथ है। वह आपकी देखभाल करेगा। वह आपको सम्मानित करेगा। अब हम तीसरे व्यक्ति की ओर मुड़ते हैं। मेल्कीसेदेक सबसे रहस्यमय व्यक्ति है। उसकी पहचान आज भी बहस का विषय है। चैप्टर 8, मेल्कीसेदेक, रहस्यमय राजा और याजक। मेल्कीसेदेक बाइबल आन के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक है। वह अचानक प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। उसके बारे में बहुत कम जानकारी है, फिर भी वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसका पहला उल्लेख उत्पत्ति 14 में है। अब्राम सोदोम से अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए युद्ध में गया था। राजा कदोर्लाओमेर और उसके सहयोगियों ने सोदोम पर हमला किया था। उन्होंने लूत को बंदी बना लिया था।
अब्राम ने अपने 318 प्रशिक्षित सेवकों को लिया। वह शत्रुओं का पीछा किया, उसने उन्हें हराया और लूत को वापस लाया। सभी लोग और संपत्ति बचा ली गई। जब अब्राम विजयी होकर लौट रहा था, तब मेल्कीसेदेक प्रकट हुआ। उत्पत्ति 14:18 कहता है कि सालेम का राजा मेल्कीसेदेक रोटी और दाखमधु लेकर आया। वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। यह एक महत्वपूर्ण परिचय है। मेल्कीसेदेक दो भूमिकाएं निभाता था। वह राजा था और याजक था। यह असामान्य था। आमतौर पर ये दो भूमिकाएं अलग होती थीं, लेकिन मेल्कीसेदेक दोनों था। सालेम शहर बाद में यरूशलेम बना, तो मेल्कीसेदेक यरूशलेम का प्रारंभिक राजा था। यह उसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। मेल्कीसेदेक का नाम बहुत अर्थपूर्ण है। इब्रानियों 7:2 इसकी व्याख्या करता है। मेल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। सालेम का अर्थ है शांति, इसलिए वह धार्मिकता का राजा और शांति का राजा था। ये गुण यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं। यीशु भी धार्मिकता और शांति लाते हैं। यह संबंध हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या मेल्कीसेदेक और मसीह के बीच कोई संबंध है? विद्वान इस पर बहस करते हैं। कुछ मानते हैं कि मेल्कीसेदेक एक प्राचीन धार्मिक व्यक्ति था। अन्य मानते हैं कि वह कुछ और था। मेल्कीसेदेक के बारे में हमें उसके माता पिता का पता नहीं है। हमें उसकी वंशावली नहीं पता। हमें उसके जन्म या मृत्यु के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इब्रानियों 7:3 कहता है कि वह बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली है। उसके दिनों का न आदि है न अंत। यह बहुत रहस्यमय है। बाइबल में हर व्यक्ति की वंशावली दी आन जाती है, लेकिन मेल्कीसेदेक की नहीं। यह जानबूझकर है। यह उसे परमेश्वर के पुत्र के समान बनाता है। वह निरंतर याजक बना रहता है। यह उसे अलग बनाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मेल्कीसेदेक शेम था। शेम नूह का पुत्र था। वह अब्राम के समय में जीवित था। वह परमेश्वर का भक्त था। शायद वह सालेम का राजा बना। यह एक दिलचस्प सिद्धांत है, लेकिन इसके लिए पुख्ता सबूत नहीं है। बाइबल स्पष्ट रूप से इसकी पुष्टि नहीं करती। दूसरे विद्वान मानते हैं कि मेल्कीसेदेक एक विशेष स्वर्गदूत था। कुछ कहते हैं कि वह मीकाएल या गैब्रियल था, लेकिन यह भी अटकलें हैं। सबसे दिलचस्प सिद्धांत यह है कि मेल्कीसेदेक यीशु मसीह का पूर्व अवतार था, यानी मसीह ने अपने जन्म से पहले मानव रूप में प्रकट होकर अब्राम से मुलाकात की। मेल्कीसेदेक की याजकीय भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। यह दिखाता है कि वह सच्चे परमेश्वर की सेवा करता था। उस समय अधिकांश लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन मेल्कीसेदेक सच्चे परमेश्वर को जानता था। उसने अब्राम को आशीष दी। उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राम धन्य हो, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया। यह एक शक्तिशाली आशीर्वाद था। अब्राम ने उसे सबका 10वां अंश दिया। कमेंट करें और बताएं आप मेल्कीसेदेक के बारे में क्या सोचते हैं। चैप्टर 9, मेल्कीसेदेक और अब्राहम की मुलाकात। मेल्कीसेदेक और अब्राम की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक साधारण मुलाकात नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक घटना थी। मेल्कीसेदेक ने रोटी और दाखमधु लाया। ये तत्व प्रभु भोज की याद दिलाते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ रोटी और दाखमधु साझा किया। उसने कहा, यह मेरी देह है और यह मेरा लहू है। मेल्कीसेदेक के रोटी और दाखमधु भी प्रतीकात्मक थे। वे मसीह के बलिदान की ओर इशारा करते थे। यह एक और कारण है जिससे कुछ लोग मानते हैं कि मेल्कीसेदेक और मसीह जुड़े हुए हैं। अब्राम ने मेल्कीसेदेक को दशमांश दिया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अब्राम एक महान पितृसत्ता था। वह परमेश्वर द्वारा चुना गया था। परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी। फिर भी अब्राम ने मेल्कीसेदेक को दशमांश दिया। यह दिखाता है कि मेल्कीसेदेक अब्राम से भी महान था। इब्रानियों 7:4 इसे स्पष्ट करता है। देखो, यह कैसा महान था। पितृसत्ता अब्राहम ने भी उसे लूट की उत्तम वस्तुओं का 10वां अंश दिया। यह मेल्कीसेदेक की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। वह अब्राम से अधिक था और अब्राम इसे पहचानता था। मेल्कीसेदेक ने अब्राम को आशीष दी। आमतौर पर जो महान होता है वह छोटे को आशीष देता है।
इब्रानियों 7:7 कहता है कि बिना किसी विवाद के छोटा बड़े से आशीष पाता है। इसीलिए मेल्कीसेदेक अब्राम से बड़ा था। उसके पास आध्यात्मिक अधिकार था। उसके पास परमेश्वर का अभिषेक था। अब्राम ने इसे स्वीकार किया और सम्मान दिया। यह मुलाकात संक्षिप्त थी, लेकिन गहन प्रभाव वाली थी। इसने अब्राम को आशीर्वादित किया। इसने परमेश्वर की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेल्कीसेदेक की याजकीय पद्धति लेवीय याजकीय से अलग थी। लेवीय याजक हारून के वंशज थे। वे लेवी गोत्र से आते थे। उनके पास सख्त नियम और विधियां थीं। लेकिन मेल्कीसेदेक का याजकीय इन सब से पहले था। यह लेवीय व्यवस्था से पहले अस्तित्व में था। भजन संहिता 110:4 में परमेश्वर शपथ खाता है, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा का याजक है। यह मसीहाई भविष्यवाणी है। यह मसीह के याजकीय की ओर इशारा करता है। यीशु मेल्कीसेदेक की रीति का याजक है, लेवीय रीति का नहीं। इब्रानियों की पुस्तक इस विषय को विस्तार से समझाती है। लेखक दिखाता है कि यीशु का याजकीय मेल्कीसेदेक के याजकीय से श्रेष्ठ है और दोनों लेवीय याजकीय से श्रेष्ठ हैं। लेवीय याजक पापी थे। उन्हें पहले अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, फिर लोगों के पापों के लिए। वे नश्वर थे, इसलिए उनका याजकीय समाप्त हो जाता था। लेकिन यीशु निष्पाप है। उसने एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाया। वह अनंत काल तक जीवित है। उसका याजकीय कभी समाप्त नहीं होगा। यह मेल्कीसेदेक की रीति के अनुसार है। मेल्कीसेदेक का क्रम एक अनंत क्रम है। यह परिवर्तन या मृत्यु से प्रभावित नहीं होता। यह परमेश्वर के स्वभाव पर आधारित है। यीशु इस क्रम का महान याजक है। वह हमारे लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। वह हमारे लिए मध्यस्थता करता है। वह हमें परमेश्वर के पास लाता है। मेल्कीसेदेक इस सच्चाई की एक छाया या प्रतीक था। वह मसीह के आने की तैयारी थी। उसकी कहानी हमें यीशु की महानता को समझने में मदद करती है। सब्सक्राइब करें और जानें और अधिक गहरी बाइबल सच्चाइयां। चैप्टर 10, मेल्कीसेदेक की पहचान का रहस्य। मेल्कीसेदेक की पहचान सदियों से बहस का विषय रही है। विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। पहला सिद्धांत है कि वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, एक वास्तविक राजा और याजक जो अब्राम के समय में रहता था। यह सबसे सरल व्याख्या वो है। बाइबल उसे एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। वह एक विशिष्ट स्थान का राजा था। उसने अब्राम के साथ बातचीत की। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि वह एक ऐतिहासिक आकृति थी, लेकिन उसके बारे में जानकारी की कमी रहस्यमय बनी रहती है। दूसरा सिद्धांत है कि मेल्कीसेदेक एक स्वर्गदूत था। कुछ प्रारंभिक यहूदी और ईसाई लेखकों ने यह विचार रखा। उन्होंने तर्क दिया कि उसकी अलौकिक विशेषताएं इसे सुझाती हैं, बिना वंशावली के, बिना जन्म या मृत्यु के रिकॉर्ड के। ये मानवीय गुण नहीं लगते। इसलिए शायद वह एक स्वर्गदूत था जिसने मानव रूप लिया। यह सिद्धांत दिलचस्प है, लेकिन बाइबल में स्पष्ट समर्थन की कमी है। बाइबल उसे स्वर्गदूत के रूप में पहचानती नहीं है। यह केवल उसे राजा और याजक कहती है। तीसरा और सबसे विवादास्पद सिद्धांत यह है कि मेल्कीसेदेक यीशु मसीह का पूर्व अवतार प्रकटीकरण था। पूर्व अवतार का अर्थ है मसीह के बेतलेहम में जन्म लेने से पहले प्रकट होना। पुराने नियम में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां यहोवा का दूत प्रकट होता है। कई विद्वान मानते हैं कि ये प्रकट न मसीह के थे। शायद मेल्कीसेदेक भी ऐसा ही प्रकटन था। यह इब्रानियों 7:3 की भाषा को समझाएगा। वह परमेश्वर के पुत्र के समान बना रहता है, या शायद वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। यह सिद्धांत मेल्कीसेदेक और मसीह के बीच समानताओं को देखता है। दोनों राजा और याजक हैं। दोनों धार्मिकता और शांति के राजा हैं। दोनों अनंत याजक हैं। दोनों परम प्रधान परमेश्वर की सेवा करते हैं। ये समानताएं आकस्मिक नहीं लगती, वे जानबूझकर लगती हैं। परमेश्वर ने मेल्कीसेदेक को मसीह के प्रकार के रूप में इस्तेमाल किया। एक प्रकार एक पूर्वाभास या छाया है। यह आने वाली वास्तविकता को इंगित करता है। मेल्कीसेदेक मसीह का प्रकार था। वह दिखाता था कि मसीह कैसा होगा, लेकिन क्या वह स्वयं मसीह था? यह प्रश्न खुला रहता है। कुछ विद्वान तर्क देते हैं
कि यदि मेल्कीसेदेक यीशु होता तो बाइबल इसे स्पष्ट करती। बाइबल यीशु के अन्य पूर्व अवतार प्रकटनों के बारे में अधिक स्पष्ट है। यहोवा के दूत को अक्सर परमेश्वर के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन मेल्कीसेदेक के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि वह एक अलग व्यक्ति था, एक विशेष मनुष्य जो मसीह का प्रतीक था। यह एक वैध तर्क है। बाइबल निश्चित रूप से यह नहीं कहती कि मेल्कीसेदेक यीशु था। यह केवल कहती है कि वह यीशु के समान था। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम बाइबल से परे न जाएं। अंततः मेल्कीसेदेक की सटीक पहचान एक रहस्य बनी रहती है। परमेश्वर ने हमें सभी उत्तर नहीं दिए, शायद यह जानबूझकर है। रहस्य हमें विनम्र बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। परमेश्वर के रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं, लेकिन हम जो जानते हैं वह पर्याप्त है। हम जानते हैं कि मेल्कीसेदेक महत्वपूर्ण था। हम जानते हैं कि वह मसीह की ओर इशारा करता था। हम जानते हैं कि यीशु मेल्कीसेदेक की रीति का महान याजक है। ये सच्चाइयां हमारे विश्वास के लिए पर्याप्त हैं। मेल्कीसेदेक का रहस्य हमें अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें बाइबल के गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सवाल पूछने और उत्तर खोजने के लिए चुनौती देता है। भले ही हम सब कुछ न समझें, खोज की यात्रा ही मूल्यवान है। यह हमारे विश्वास को बढ़ाती है। यह हमारी समझ को गहरा करती है। इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी इस यात्रा में शामिल करें। साथ मिलकर हम परमेश्वर के वचन को और बेहतर समझ सकते हैं। चैप्टर 11, निष्कर्ष, विश्वास और अमरता का संदेश। हमने 3 असाधारण व्यक्तियों की कहानी देखी है, हनोक, एलिय्याह और मेल्कीसेदेक। ये तीनों अनोखे हैं। उन्होंने मृत्यु का अनुभव नहीं किया, या कम से कम बाइबल उनकी मृत्यु का उल्लेख नहीं करती। हनोक परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग चढ़ गया। मेल्कीसेदेक रहस्यमय रूप से प्रकट हुआ और गायब हो गया बिना किसी मृत्यु के रिकॉर्ड के। ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? वे हमें विश्वास की शक्ति सिखाती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध क्या कर सकता है। इन तीनों में समानता है। उन सभी ने परमेश्वर को पूरी तरह समर्पित किया। हनोक परमेश्वर के साथ चला। यह दैनिक संगति और समर्पण को दर्शाता है। एलिय्याह परमेश्वर के लिए निडरता से खड़ा रहा। उसने झूठे देवताओं के खिलाफ लड़ा। उसने परमेश्वर की सच्चाई की घोषणा की। मेल्कीसेदेक परमप्रधान परमेश्वर का याजक था। उसने परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। ये सभी विश्वास के लोग थे। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। उन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन किया और परमेश्वर ने उन्हें सम्मानित किया। इन कहानियों का संदेश आज भी प्रासंगिक है। हम भी परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। हम भी उसके प्रति वफादार रह सकते हैं। हम भी विश्वास में जी सकते हैं। हनोक, एलिय्याह और मेल्कीसेदेक विशेष नहीं थे, न क्योंकि वे अलौकिक थे। वे विशेष थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को चुना। उन्होंने उसे अपने जीवन का केंद्र बनाया। हम भी यही चुनाव कर सकते हैं। हम भी परमेश्वर को प्राथमिकता दे सकते हैं। हम भी उसके साथ घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन बदल जाएंगे। मृत्यु पर विजय एक केंद्रीय बाइबल विषय है। हनोक और एलिय्याह ने इसका पूर्वाभास किया। उन्होंने दिखाया कि परमेश्वर मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है। वह अपने लोगों को मृत्यु के पार ले जा सकता है। यह यीशु मसीह में पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। यीशु मृत्यु से जी उठे। उन्होंने मृत्यु को हमेशा के लिए पराजित किया। 1 कुरिन्थियों 15:55 में पौलुस विजयी होकर पूछता है, हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मसीह में हमारे पास भी यह विजय है। हम भी मृत्यु को पार करेंगे। हम भी अनंत जीवन पाएंगे। हनोक, एलिय्याह और मेल्कीसेदेक की कहानियां हमें आशा देती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि इस जीवन से परे कुछ है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हमारी अंतिम नियति स्वर्ग है। परमेश्वर हमें वहां एक स्थान तैयार कर रहा है। एक दिन हम भी उसकी उपस्थिति में होंगे। हम उसे आमने सामने देखेंगे।
यह प्रत्येक विश्वासी की महान आशा है। यह हमें कठिनाइयों में बनाए रखता है। यह हमें परीक्षाओं में मजबूत करता है। यह हमें दुखों में सांत्वना देता है। हम जानते हैं कि यह जीवन सब कुछ नहीं है, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। लाइक करें इस वीडियो को यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया। कमेंट करें और बताएं कि इन 3 कहानियों में से कौन सी आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और घंटी को दबाएं ताकि आप और अधिक बाइबल रहस्यों को न चूकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। उन्हें भी इन अद्भुत सच्चाइयों को जानने दें। हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को फैला सकते हैं। हम सब मिलकर विश्वास में बढ़ सकते हैं। अंत में हम इन कहानियों से कुछ और व्यावहारिक सबक सीखते हैं। पहला, परमेश्वर के साथ दैनिक समय बिताएं, प्रार्थना करें और उसका वचन पढ़ें। उसके साथ चलें जैसे हनोक ने किया। दूसरा, सत्य के लिए साहसपूर्वक खड़े रहें, समझौता न करें जैसे एलिय्याह ने नहीं किया। तीसरा, परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करें जैसे मेल्कीसेदेक ने किया। ये सरल लेकिन शक्तिशाली कदम है। जब हम इन्हें लागू करते हैं तो हमारे जीवन बदल जाते हैं। हम परमेश्वर के करीब आते हैं। हम उसकी आशीष का अनुभव करते हैं। हम उसकी योजना में भागीदार बनते हैं। हनोक, एलिय्याह और मेल्कीसेदेक आज भी बोलते हैं। उनकी कहानियां युगों से गूंजती हैं। वे हर पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि परमेश्वर वफादार है। वह अपने लोगों की देखभाल करता है। वह उन्हें कभी नहीं छोड़ता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय हो, परमेश्वर हमारे साथ है। वह हमें मार्गदर्शन देता है। वह हमें शक्ति देता है। वह हमें अंत तक ले जाता है। यह हमारी महान आशा है। यह हमारा दृढ़ विश्वास है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन अद्भुत कहानियों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी वफादारी के लिए। हम उसकी स्तुति करते हैं। हम उसकी आराधना करते हैं। वह हमेशा के लिए योग्य है। आमीन।